नमस्कार दोस्तों, मैं रजत मेहरोत्रा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गार्जियन, सीपीए, यूएस, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आई स्पेशलाइजेज इन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, टू नेम ए फ्यू। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9760041515। माई ईमेल आई डी इज AKKI06JR@gmail.com। किसी भी फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेशन या डायग्नोसिस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय पर आपके सामने बात कर रहा हूँ या आज आया हूँ बात करने, वो विषय है टर्म इंश्योरेंस का। हम सभी ने देखा है कि टर्म इंश्योरेंस हम सभी लेते हैं और कुछ लोग उसमें अपना नॉमिनेशन डिक्लेयर करते हैं, यानी नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं। काफ़ी लोग नॉमिनी डिक्लेयर नहीं करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो जो टर्म है, वो आप शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इवन बहुत सारे एडवाइजर्स को भी नहीं पता है वो टर्म। दैट इज MWP, विच इज एक्ट डिजाइंड इन द इंश्योरेंस industry by the regulatory body, that is MWP. MWP stands for Married Women Property Act. अब इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताता हूं ये क्या है। अब और ये क्यों लागू होगा और किन लोगों को ही ये एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिल पाएगी, ये भी मैं अभी आज आपको बताऊंगा। मिस्टर ए हैं जो एक डॉक्टर हैं और वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं। अब उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है 1 करोड़ रुपीस का और उन्होंने नॉमिनी डिक्लेयर करा हुआ है अपने फादर को या अपनी वाइफ को। अब और उनके ऊपर एक 50 लाख का लोन है बैंक से और उन्होंने एक अपने फ्रेंड से 20,000 रुपीज का भी लोन ले रखा है। इस केस में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उस 1 करोड़ रुपए में से उनके फादर को नहीं मिलेगा 1 करोड़, उनकी वाइफ को 1 करोड़ नहीं मिलेगा। अगर फादर है नॉमिनी तो भी नहीं मिलेगा और वाइफ है नॉमिनी तो भी नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी किसको जाएगी? बैंक के 50 लाख पहले पे करने होंगे और 20,000 उनके फ्रेंड को पे करने होंगे। उसके बाद उनको रिमेनिंग अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन अगर आपने MWP ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, जो कि बहुत आसान है, पॉलिसी लेते टाइम एक फॉर्म पे आपको MWP का ऑप्शन एनेबल करना होता है। उसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज गिवन, आपकी वाइफ अगर नॉमिनी है तो आपकी वाइफ को ही पूरा 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। मिस्टर ए का 1 करोड़ रुपए उनकी वाइफ को मिल जाएगा। उस केस में उनका जो लोन बैंक से चल रहा है या जो फ्रेंड से उन्होंने पैसा लिया है, वो इससे पेमेंट नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ MWP, कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को ट्रबल ना हो। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें, यू शुड मेक द MWP ऑप्शन एनेबल। अब क्या सिंगल लोग जो हैं, अनमैरिड हैं, वो ये ऑप्शन ले सकते? नहीं, वो ये ऑप्शन नहीं ले सकते। वो जब मैरिज उनकी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक 23 ईयर ओल्ड का एक बॉय है, ही इज वर्किंग इन Amazon और उसने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो अब उसकी आफ्टर 5 इयर्स मैरिज हो जाती है एंड ही विल वांट ए टर्म इंश्योरेंस टू बी एक्सटेंडेड। वो उस 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस को लेगा जो कि अभी उसका 50 लाख है। उस केस में वो क्या कर सकता है? रिमेनिंग 50 लाख पर MWP ऑप्शन ऑप्ट करवा सकता है। यानी कि उसकी मैरिज हो गई तो उसकी वाइफ नॉमिनी होगी, यानी कि उसकी वाइफ नॉमिनी है एंड देयर इज MWP ऑप्शन एनेबल्ड। उस केस में नो वन कैन अटैच एंड नीड टू पे एनीथिंग इन कनेक्शन टू दैट 1 करोड़ रुपीज। इट विल बी गिवन टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब इसका अपोजिट कर लीजिए, अगर वर्किंग वुमेन है और उन्होंने टर्म प्लान लिया है तो उनके केस में एक्ट में है बाय डिफॉल्ट वो उनके बच्चे को ही वो अमाउंट जाएगा। मैंने ये पूरे आज से शुरुआत करी है एक जागरूक दिवस की, यानी कि हर दिन मैं आपको एक टर्म के बारे में बताऊंगा और कल के बाद से नवदुर्गे का एक बहुत ही पवित्र कहते हैं दिन आ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो हेल्थ इंश्योरेंस लें, जिनके पास टर्म प्लान नहीं है वो टर्म प्लान लें, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो अपने बच्चों की, अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग या गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी, a certified financial guardian, a CPA US, a certified
financial doctor, practitioner, consultant. You can contact me on my number 97600411515, and my email ID is akkiaki06jr@gmail.com. Please give me 2 days to respond to your queries. I'll try to solve each of your queries at the earliest. Thank you very much for patiently listening to me. If you have any doubt, you can message me or WhatsApp me. Thank you very much.